चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द चैनल द पंकज कुमार। लेक्चर नंबर 5, क्लास 9, चैप्टर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लेक्चर नंबर 4 तक सारा एक्सप्लेनेशन हमारा हो चुका था। आज मैं एग्जांपल्स के एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा। जो एग्जांपल्स ऑलरेडी आपके बुक में दिए हुए हैं उसके सॉल्यूशंस, लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि सॉल्यूशन ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन को समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर चैंपियंस, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, आज का क्लास। एनसीईआरटी जो बुक में एग्जांपल्स दिए हुए हैं उस चीज के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल 9.1। आप लोग अपने बुक में भी फॉलो कर सकते हैं, यहां भी क्वेश्चन है, ठीक है। A consistent force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force now. If the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? So here my dear champions, already बहुत सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ो। पढ़ने के बाद जो क्लू हमारे लिए दिया हुआ है उसको फॉलो करना है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। मास क्या दिया हुआ है, एग्जांपल 9.1, मास दिया हुआ है 5 kg। ओके, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड के लिए जो टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चला कि यहाँ पे 2 टाइम दिए हुए हैं। पहले 2 सेकेंड का एक अलग केस है और फिर बाद में 5 सेकेंड का एक अलग केस है। ओके, तो T1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा दी गई। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा हमारा 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कितना फोर्स लगाया गया कि उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। ओके, इसका दूसरा क्वेश्चन है, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अगर ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स 5 सेकेंड के लिए अप्लाई हो तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। दैट मीन्स ये V1 V2 कर देता हूं मैं। V1 7 मीटर पर सेकेंड हो गया और V2 हमें निकालना है कब के लिए, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, जब टाइम 5 सेकेंड होगा तब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो डियर चैंपियंस, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने स्टेप बताया था, क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन को समझ भी लिया। जो भी गिवन दिया हुआ है हमने वो लिख लिया, ये हमारे क्लूज हैं। और ये जो दो मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटीज हैं, इनको हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स निकालना है, ठीक बात है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, किस फॉर्मूले से निकलेगा। माय डियर चैंपियंस, फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि मास तो हमारा दिया हुआ है 5 kg, दिया हुआ है तो पुट कर दो। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं है, एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं है। अब जब एक्सीलरेशन नहीं है तो क्या होगा, तो क्या होगा, होगा वही होगा जो मंजूर है, एक्सीलरेशन होगा। क्या होगा, हम जब हमारे पास एक्सीलरेशन नहीं है तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो है, वो तो सदाबहार है, वो तो हमेशा रहेगा। डरना क्या, v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी। ओके, जो फॉर्मूला है एक्सीलरेशन का, v माइनस यू बाय टी, पुट कर दो। अब चेक करो, v है, हाँ है, u है, हाँ है, t है, हाँ है, सब तो है। तो बस पुट द वैल्यू, फॉलो द स्टेप्स, गेट द आंसर। v1 7 माइनस u क्या है 3 बाय t क्या है, t है हमारा 2। ओके, नाउ
फोर्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 बाय डियर चैंपियंस 4 बाय 2 2 1 is 2 2 2s are 4 5 2s are 10 तो हमारा फोर्स आ गया 10 न्यूटन। ओके हमारा फोर्स आ गया 10 न्यूटन। अब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स को हमें एक 10 न्यूटन। अब ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जब क्या कहते हैं टाइम 5 सेकंड होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। ठीक है यहां पे केसेस बदल गए। केस क्या हो गया, हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया हमें नहीं पता, निकालना है। टाइम क्या हो गया 5 सेकंड हो गया। फोर्स दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। ठीक है तो लेट अस गो विद इट। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, किस फॉर्मूले से निकलेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा इक्वेशन है हमारा। ओके u क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि u को नहीं बदला गया है ना, टाइम को सिर्फ बढ़ा दिया गया है। ओके देन एक्सीलरेशन, हमें एक्सीलरेशन फिर से नहीं पता। ठीक है हमें एक्सीलरेशन फिर से नहीं पता, तो अब क्या करेंगे, अब उसकी वैल्यू निकालनी होगी। निकालो फिर वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, लेकिन यहां तो हमें a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो v तो हमारे पास है ही नहीं, भैया v तो निकाल रहे हो, तो वो कैसे अप्लाई होगा, वो नहीं होगा। तो अब चलेंगे दूसरे फॉर्मूले की तरफ, दूसरे तरफ रास्ता निकालेंगे। दूसरा फॉर्मूला देखो यहां पे लिखा हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास को इधर भेज देंगे, फोर्स बाय मास हो जाएगा इनटू इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। हमारे पास फोर्स है, हाँ है, हमारे पास मास है, हाँ है, तो बस फिर आगे बढ़ो। फोर्स बाय मास मल्टीप्लाई टी, 3 प्लस फोर्स कितना है, फोर्स है 10, मास कितना है, मास है 5, और टाइम कितना है, टाइम इक्वल टू 5 सेकंड, क्योंकि यहां क्लियरली बोला है हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है कब, जब टाइम 5 सेकंड हो गया है, जब टाइम 5 सेकंड हो गया है। तो ये 5 1 is 5 5 1 is 5 10 plus 3 13 मीटर पर सेकंड। सो फाइनली फाइनल वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकंड। ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 9.1, कांस्टेंट फोर्स है अप्लाई हो रहा है वहां पे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में जिसकी मास 5 kg दी हुई है। पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हो गई। क्यों बढ़ गई वेलोसिटी, उस पर कुछ कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ, 2 सेकंड्स के लिए अप्लाई हुआ, तो वो कांस्टेंट फोर्स कितना अप्लाई हुआ हमें ये निकालना है। दूसरा केस दिया हुआ कि अगर वो 5 सेकंड तक अप्लाई होता रहे उतना फोर्स, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा। ठीक है तो ये हमारा था, सारे वैल्यूज हमने लिख लिए। पहले क्या निकालना है, अब जो निकालना है उसके फॉर्मूले चेकआउट कर लो कि जो फॉर्मूले हैं वो सारे वैल्यूज दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं। नहीं दिए हुए तो दूसरा कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, वो वैल्यू निकालेंगे, बट सॉल्यूशन तो बनाएंगे। ठीक है ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया 9.1 का। ओके लेट्स गो फॉर 9.2। क्वेश्चन नंबर 9.2 कितना में हो जाना चाहिए, एग्जाम्पल 9.2। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, which would require a greater force, acceleration at 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square। ठीक है which would require a greater force, हमें फोर्स निकालना है। दो अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, दो अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, और उन दोनों केस में ये पूछा हुआ है कि किसमें अधिक फोर्स रिक्वायर्ड होगी। ठीक है तो क्लियर सी बात है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो सकती है, दोनों का फोर्स निकाल देंगे हम, दोनों का फोर्स निकल जाएगा, फिर क्लियरली पता चल जाएगा। विच वुड रिक्वायर, पहला केस, केस 1 रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, एक्सीलरेशन एट 2 kg मास, लेट इट बी केस 1 है इसलिए मास m1 ले लेते हैं हम। ठीक है केस 1 m1 कितना दिया हुआ है, मास m1 दिया हुआ है हमारा 2 kg, 2 kg
ओके, एंड एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A1 दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स निकाल लो, F1 हो जाएगा, F1 का फॉर्मूला क्या होगा, M1 मल्टीप्लाई A1, ओके, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, 5 2 10 न्यूटन, ये हमारा F1 आ गया, ठीक है, ये आ गया। केस 2, M2, A2 एंड F2। M2 क्या दिया भैया, देख लो, 4 kg मास, M2 दिया हुआ है 4 kg, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 kg 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा M2 मल्टीप्लाई A2, ओके, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ये तो बड़ा सीधा सा स्टोरी हो गया, अब ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं। 4 2 8 न्यूटन। अब हम लोग देख सकते हैं यहां पर कि F1 आया है हमारा 10 न्यूटन, F2 आया है हमारा 8 न्यूटन। कोई भी बता देगा कि केस 1 में अधिक फोर्स रिक्वायर्ड हो रही है, तो वेरी क्लियरली यहां पर लिखोगे, हियर F1 is greater than F2, ओके, तो इन दैट केस स्टेटमेंट फिनिश करोगे, एक्सीलरेटिंग अ 2 kg मास, या लिख लेना तुम लोग, खुद से भी कर सकते हो, इतना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बुक में दिया हुआ है। एक्सीलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, पहले केस में अधिक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया एग्जाम्पल 1 और 2 के। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 भी अभी ही बनाएंगे हम लोग, ओके। तो चलिए एक्सप्लेनेशन नंबर 3, 9.3 शुरू करेंगे। अ मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 seconds टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास along with the passenger is 1000 kg, ओके। ऑलरेडी एक मोटर कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो ऑलरेडी मूव कर रही है 108 किलोमीटर पर आवर से। एग्जांपल 9.3, u इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है, ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेट जो मास है वो ऑलरेडी केजी में दिया हुआ है, टाइम भी सेकंड में दिया हुआ है। सो 108 मल्टीप्लाई 5/18। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। नाउ 0 0 कैंसल, 2 5s are 10, 2 18s are, तो हर बार ये मतलब ये फॉर्मेलिटी करने के बजाय हम सीधे सीधे क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड होना चाहिए, तभी 5/18 अप्लाई होगा, ओके। नाउ 18 1 is 18, 18 6 are 108, 6 5s are 30 मीटर पर सेकंड, दैट्स द वैल्यू ऑफ u। ब्रेक अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कितने देर के लिए अप्लाई हो रहा है ब्रेक, टाइम 4 सेकंड। ऑब्वियसली ब्रेक अप्लाई हो रहा है, वो रुक रहा है जाकर के, देन फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0, क्योंकि वो रुक गया। टाइम कितना हो गया, 4 सेकंड। मास दिया हुआ है 1000 kg, मास दिया हुआ है 1000 kg। अब हमें निकालना है फोर्स। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स, कितना फोर्स अप्लाई हुआ कि वो रुक गया 4 सेकंड के बाद, ओके। फोर्स के लिए फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है क्या हमारे पास, नहीं है, ठीक है, एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे, v माइनस यू बाय टी। क्या v है हमारे पास, हाँ है। क्या u है हमारे पास, हाँ है। क्या t है हमारे पास, हाँ है। क्या m है हमारे पास, बिल्कुल है। तो m की वैल्यू हो गई 1000, v माइनस u, v कहने का मतलब है 0 माइनस u कहने का मतलब है 30 बाय टाइम। टाइम कितना है, टाइम है 4। So finally force is equal to 1000 multiply minus 30 by 4.
4 1 is 4, 4 2s are 8, 4 5s are 250. Now F is equal to 25 into 3, 75,000 7500 न्यूटन। ओके, तो ये हमारा फोर्स आ गया। अब इसमें जो निगेटिव का साइन आ रहा है वो जस्ट इतना बताना चाह रहा है कि जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। ऑब्वियसली ब्रेक हुआ है, ब्रेक लगा है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। तो ओवरऑल अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जो वहां काम हो रहा है, जो अप्लाई हो रहा है, तो वो हमारा 75,000 न्यूटन ही है। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 7500 न्यूटन, वेयर नेगेटिव साइन shows force is applied in opposite direction, वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हुआ। सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा है। ये हो गया फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। रिवीजन करा देता हूं एक बार। ऑलरेडी कोई एक मोटर कार है जो कि 108 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। हमने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 30 मीटर पर सेकंड आ गया। उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई किया गया, 4 सेकंड तक, 4 सेकंड तक ब्रेक अप्लाई हुआ। फाइनली जब ब्रेक अप्लाई हुआ, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड। उस मोटर कार अलोंग विद पैसेंजर्स, उसकी मास है 1000 kg। अब हमें फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास है हमारे पास, एक्सीलरेशन नहीं है हमारे पास। एक्सीलरेशन का भी फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। नाउ v है हमारे पास, u है हमारे पास, t भी है हमारे पास। पुट द वैल्यू, फॉलो द स्टेप्स, गेट द आंसर्स। ओके, देन एग्जांपल नंबर 4, 9.4 क्या है? अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1, an acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड अ मास m2, an acceleration of 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक हिसाब से एक ही अमाउंट की फोर्स दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगाई गई। पहले एक ऑब्जेक्ट लिया गया जिसकी मास m1 है, फोर्स अप्लाई हुआ तो उसकी एक्सीलरेशन हमें मिला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, दूसरे ऑब्जेक्ट जिसकी मास m2 है, उसके ऊपर अप्लाई हुआ तो एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकंड हो गया। What acceleration should it give if both the masses were tied together? अगर दोनों मास, दोनों ऑब्जेक्ट को मिला दिया जाए और 5 न्यूटन की ही फोर्स अप्लाई की जाए तो उस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा? ठीक है, ओवरऑल फोर्स दिया हुआ है 9.4। एग्जांपल 9.4, ओवरऑल फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन। ठीक बात है। m1 नहीं पता, एक्सीलरेशन 1 पता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन m2 नहीं पता, देन a2 पता है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है कंबाइंड मास। ओवरऑल what acceleration would it give if both the masses were tied together? ओवरऑल एक्सीलरेशन निकालना है कंबाइंड वाले केस में। उसको सिर्फ ए ले लेते हैं, ए कंबाइंड। ये ऐसा मैंने लिख दिया, हमें नहीं पता। ए कंबाइंड हमें नहीं पता। ठीक है, ए कंबाइंड तब निकलेगा जब हमें दोनों मास पता रहेगा, क्योंकि दोनों मास को मिलाया जा रहा है। तो हम तभी मिलाएंगे जब हमें कुछ पता हो, 5 है, 7 है, 8 है, वट। तो चलो निकाला जाए। केस 1, पहले केस में या ऑब्जेक्ट 1 ले लो। क्या होता है फॉर्मूला फोर्स का? फोर्स का फॉर्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई a1। फोर्स की वैल्यू दी हुई है 5, m1 हमें नहीं पता, a1 हमें पता है 10, 5/10 इज इक्वल टू m1। 5/10 करने पर आ गया 1/2 इज इक्वल टू m1। डिवाइड कर देंगे फाइनली 0.5 kg इज इक्वल टू m1। 0.5 kg इज इक्वल टू m1 आ गया। ओके, केस 2 में चलते हैं।
F इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई A2। F की वैल्यू तो 5 ही है, M2 की वैल्यू हमें नहीं पता, A2 की वैल्यू 20 है। नाउ 5/20 इज इक्वल टू M2। ओके, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4 आ गया। M2 डिवाइड करेंगे 0.25 kg, 0.25 kg इज इक्वल टू M2, 0.25 kg। ठीक है, अब क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि दोनों को टाइड कर दिया गया, तो कर दो भाई दोनों को टाइड। मास, ओवरऑल मास कैपिटल M ले लेता हूं मैं, जो कि वैल्यू M1 प्लस M2 के बराबर होगी। कितनी है? 0.5 प्लस 0.25, ये आ जाएगा 0.75 kg। ठीक है, हमें मास पता चल गया, हमें फोर्स पता है, अब एक्सीलरेशन निकालना है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू 5, मास इज इक्वल टू 0.75, एक्सीलरेशन A 5/0.75 इज इक्वल टू A। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 100/75 इज इक्वल टू A। ओके, कितना आ जाएगा? डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 15 जा 15, 6 जा 90, 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। 5 1 जा 5, 15 जा 15 को डिवाइड कर दिए 100 से, 100 को डिवाइड कर दिया 15 से, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। 6.67 दिख तो रहा ना, तो थोड़ी है, अरे बहुत चला। ठीक है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, एक बार फिर से 9.4 को मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। पहले ऑब्जेक्ट का मास M1 है, हमें नहीं पता उसकी एक्चुअल मैग्नीट्यूड क्या है। दूसरे ऑब्जेक्ट की मास M2 है, उसका भी मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता। पहले वाले केस में एक्सीलरेशन अप्लाई हो रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, फोर्स अप्लाई हुआ 5 न्यूटन। वो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई होता है और उस समय हमें एक्सीलरेशन मिलता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट को मिला दिया जाए, ऑब्वियसली दोनों का मास मिल जाएगा, 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होगी, तो उस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा? तो भैया हम दोनों मास को तब मिला पाएंगे ना जब हम दोनों मास पता हो, तो दोनों मास को पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला केस ले लिए, F इक्वल टू M1 A1, F की वैल्यू 5, A1 की वैल्यू 10, ट्रांसपोज कर दिए, सॉल्व कर दिए, 0.5 kg आ गया। सिमिलरली केस 2 में F इक्वल टू M2 A2 हो गया, F की वैल्यू 5, सॉल्व कर दिए, 0.25 आ गया M2। अब दोनों को मिला दिया गया, प्लस कर दिया गया, 0.5 प्लस 0.25 0.75 kg हो गया मास की वैल्यू। अब ओवरऑल हमें फोर्स निकालना है, सॉरी एक्सीलरेशन निकालना है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, 5 इज इक्वल टू 0.75 इंटू A। आगे स्टेप फॉलो कर दिया हमने, फाइनली आ गया 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। तो माय डियर चैंपियंस, ये थे आज के लेक्चर। 4 एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, इन सबको अच्छे से समझिए और समझने के बाद आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आता है, कहीं पे आप अटकते हो या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है जो आपको समझ में नहीं आता है, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछो, जरूर उस क्वेश्चन को अराइज कीजिए हमारे सामने, हम उसका एक्सप्लेनेशन लेकर के जरूर आएंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में, आज के एपिसोड में इतना ही। पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, गुड बाय।